हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 जून 2020 के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 13 जून, 15 जून, 20 जून या फिर 23 जून। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका 20 जून, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। इस दिन दुनिया भर में जो भी शरणार्थी जिन खतरों का या फिर जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 2020 की जो थीम है वो ये है एवरी एक्शन काउंट्स। हर एक्शन मायने रखता है। अगर हम बात करें ये मनाता कौन है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ UNHCR, जिसको शॉर्ट में HCR भी बोलते हैं, ये एजेंसी है UN की, वो ये दिवस मनाती है और ये शरणार्थियों की रक्षा करने के लिए काम करती है। अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो अप्रोक्स 70.8 मिलियन लोग हैं वो उनको घर से निकाला गया है, युद्ध की वजह से, किसी और वजह से पीड़ित हैं वो। उसमें से 30 मिलियन ओवरऑल शरणार्थी हैं, जिसमें आधे से अधिक जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। आप देखिए ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन हुआ 1950 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। हेड है फिलिपो ग्रैंडी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसकी। अगर बात करें हेड की तो वो 2016 में इलेक्ट हुए थे और 5 ईयर्स के लिए होते तो 2021 तक ये इलेक्ट रहेंगे। UNHCR को अब तक 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, एक बार 1954 में और एक बार 1981 में। इनकी रिपोर्ट की माने तो पिछले एक साल में ही लगभग 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं वो लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया विल बी सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द पावरफुल 15 नेशन UN बॉडी फॉर द डैश 2021। भारत को हाल ही में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 2021 के शक्तिशाली 15 राष्ट्र समूह UN निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यानी भारत कब इसका अध्यक्ष बनेगा ये आपको बताना है। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी हो तो हर कंट्री 1 महीने के लिए बारी बारी से यहाँ पे अध्यक्ष बनता है। जो ABCD का जो क्रम होता है अपने, उसी क्रम से अध्यक्ष यहाँ पे बनाया जाता है। अभी फिलहाल अध्यक्ष जो है वो फ्रांस है, तो इंडिया जो है वो अगस्त 2021 में अध्यक्ष बनेगा। तो वो ये जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया विल बी सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द पावरफुल 15 नेशन UN बॉडी फॉर द अगस्त 2020। अभी फिलहाल इंडिया चुना गया है और कल हमने बात करी थी कि केन्या और जिबूती के बीच में ट्राई हो गया है, तो 5th नेशन का डिसीजन हो गया है। केन्या जो है उसने जिबूती को हरा दिया है, केन्या यहाँ पे 5th नेशन हो गया है। तो ओवरऑल अब 15 जो है पूरे नेशन कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंपनी मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 11,367 करोड़ फॉर 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म्स में किस कंपनी ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आपके ऑप्शन है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, PIF, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक या फिर एल कैटरटॉन। तो आपका जो ए ऑप्शन जो है PIF वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सऊदी अरेबिया's पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF to buy 2.32% स्टेक इन जियो फॉर 11,367 करोड़ रुपीज़। अगर हम बात करें PIF के बारे में तो फाउंडेड हुई 1971 में, रियाद सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है मोहम्मद बिन सलमान और यासिर बिन रुमैयन जो है वो इनके यहाँ के गवर्नर है इसके। अगर हम बात करें जियो के बारे में तो लास्ट 2 मंथ्स में ये 11वां बड़ा निवेश है ओवरऑल जियो के अंदर। अगर हम बात करें सऊदी अरब के बारे में तो कैपिटल है रियाद, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, यहाँ के जो किंग है वो सलमान बिन हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, कुछ दिन पहले ही इंडिया आए थे। और करेंसी जो है वो सऊदी रियाल है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री का मैप। नेक्स्ट अगर हम बात करें जियो के बारे में तो इसने लास्ट 58 डेज में टोटल लास्ट मतलब 2 मंथ के अंदर 11 बड़ी डील्स के थ्रू अप्रोक्स 1,15,693 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, निवेशकों से प्राप्त किया है। इन्होंने ओवरऑल 24.70 जो है % अपनी हिस्सेदारी है वो बेची है और जीता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात की जाए कि इन्होंने इनमें अगर इनमें किसने इन्वेस्ट किया है तो उसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडाला, ADIA, TPG, बहुत सारी कंपनीज़ के नेम हैं अलग अलग कंट्रीज़ की जिन्होंने जियो के अंदर इन्वेस्ट यहाँ पे किया है। ये देखिए वैश्विक टेक निवेशकों को एक राइट इशू द्वारा किए गए निवेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज IIL को एक शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बना दिया है। एक्चुअल में इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा यहाँ पर ऋण था
रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। आप देख सकते हैं इनके ऊपर 161,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का ऋण था 31 मार्च 2020 के अंदर। तो यहाँ पर जो मुकेश अंबानी जी है, जो इसके चेयरमैन है, उन्होंने घोषणा करी थी, वादा किया था कि वो 1 साल के अंदर कंपनी को ऋण मुक्त बना देंगे, पर उन्होंने अपना वादा सिर्फ 2 महीने के अंदर ही पूरा कर दिया। 31 मार्च 2021 तक ऋण मुक्त करना था, पर सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इन्होंने कंपनी को बिल्कुल ऋण मुक्त कर दिया है। इन्होंने जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर लिया है। अगर हम बात करें जियो के बारे में तो फाउंडर हुआ 2007 में। फाउंडर है मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। चेयरमैन जो भी है वो मुकेश अंबानी है, पर एमडी संदीप दास जी है मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये रिलायंस की एक पार्टनरशिप वाली कंपनी है। रिलायंस के बारे में बात करें तो 1973 में फाउंडेड हुई थी। फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी जी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और चेयरमैन और एमडी अभी मुकेश अंबानी जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह is going to Russia to join the dash anniversary of the conquering Nazi Germany। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की कौन सी वर्षगांठ पर शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं? तो आपके ऑप्शन है 70वीं, 74वीं, 75वीं या 80वीं। तो 75वीं बिल्कुल आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सी। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज गोइंग टू रशिया टू जॉइन द 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्करिंग नाजी जर्मनी। इंडियन डिफेंस पर्सनल विल ऑल्सो जॉइन द इवेंट अलॉन्ग द विथ राजनाथ सिंह। अगर हम बात करें ये वर्षगांठ है क्या, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया ने जर्मनी को हराया था, ये उसकी याद में मनाया जाता है। रशिया उस टाइम विक्ट्री डे मनाता है उस दिन को, वो 9 मई को आता है। हर साल 9 मई को आता है, पर इस बार कोरोना होने की वजह से, कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से ये मनाया नहीं जा सका। तो पूरे वर्ल्ड में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो एक परेड निकली थी, वो निकली थी 24 जून 1945 को। तो उस दिन को याद करने के लिए इस बार जो इसका परेड का जो आयोजन है, विक्ट्री डे का आयोजन है, वो 24 जून को डिसाइड किया गया। और 24 जून एक हिस्ट्रिक पीरियड का दिन था, तो इस दिन परेड होने वाली है। टोटल 20 कंट्रीज यहाँ पे इन्वाइटेड है, और 20 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, यूके भी है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है। इंडिया से 75 जवान है अपने तीनों सेनाओं के, वो गए हैं राजनाथ सिंह के साथ में यहाँ पे परेड में हिस्सा लेने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर हम बात करें रशिया के बारे में तो कैपिटल मॉस्को, लैंग्वेज रशियन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मिखाइल, और करेंसी चलती है रशियन रूबेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट्स स्पेशल टास्क फोर्स हैज इश्यूड एन कॉन्फिडेंशियल लेटर डायरेक्टिंग ऑल इट्स एम्प्लॉयज टू रिमूव द चाइनीज ऐप। किस राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं? आप अभी देख ही रहे होंगे कि पूरे इंडिया के अंदर बॉयकॉट चाइना की एक मुहिम चल रही है। उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की जो उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, STF है, उन्होंने अपने जितने भी कर्मचारी है उनको अपने फ़ोन में से चाइनीज़ ऐप हटाने के लिए बोला है। और ये क्यों बोला है? क्योंकि उनको लगता है कि इससे डाटा चोरी हो सकता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज़ ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। और इसका रीज़न है कि 52 की लिस्ट जारी करी है, और इसका रीज़न है कि डाटा चोरी की संभावना बहुत अधिक है। पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा थेफ्ट, हो सकता है कि डाटा की चोरी हो जाए और चाइना इसका मिसयूज करे, और चाइना के साथ अभी वॉर की कंडीशन बन रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वोल्कन बोजगर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th सेशन of the United Nations General Assembly to begin from September 2020. He is from which country? सितंबर 2020 से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में वोल्कन बोजगर को चुना गया है। वे किस देश के हैं? यूक्रेन, एस्टोनिया, तुर्की या फिर रूस? तो आपका सी ऑप्शन तुर्की यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सितंबर में शुरू होने वाली सभा के लिए 3 महीने पहले ही अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। तो 3 महीने पहले, यानी अभी जो अपना जून चल रहा है, तो जून में अपना अध्यक्ष का चुनाव हो गया। जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये सत्र चालू होने वाला है। इस बार 75th सत्र है, और ये तुर्की से पहले पर्सन है जिनको अध्यक्ष चुना गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। तुर्की के राजनयिक और सांसद है ये वोल्कन बोजगिर, और वे इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, और ये पहले तुर्की नागरिक है जो महासभा के अध्यक्ष बने। अगर हम बात करें इंडिया के अध्यक्ष बनने के बारे में, तो इंडिया 1953 के अंदर अध्यक्ष बना था। उस टाइम विजय लक्ष्मी पंडित जी है, वो अध्यक्ष बनी थी। ये नेहरू जी की सिस्टर है, नेहरू जी की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित जी, वो अध्यक्ष बनी थी। और वो UN के जो जनरल असेंबली है उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट वुमेन हेड थी ये, और ओवरऑल 8th हेड ये थी। अगर हम बात करें इनके कंट्री तुर्की के बारे में, तो कैपिटल है अंकारा, सिटी है, लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल। इस्तांबुल एक्चुअल में बहुत ही शानदार सिटी है, जो हाफ तो रशिया के अंदर है, सॉरी हाफ तो है यूरोप के अंदर और हाफ है एशिया के अंदर। ये देखिए, ये एशिया है और ये रशिया है, तो ये कंट्री दोनों के अंदर है, ये कंट्री दोनों महाद्वीपों के अंदर है। तो इस्तांबुल का एक पार्ट जो है वो
यूरोप के अंदर है और एक पार्ट है वो एशिया के अंदर है। लैंग्वेज यहाँ पे तुर्किश चलती है। एर्डोगन जी यहाँ पे प्रेसिडेंट है और ओक्टे जी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। तुर्किश लिब्रा यहाँ की करेंसी है। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की बात करें तो ये यूएन का सबसे पावरफुल मंच है। यहाँ पे सभी कंट्रीज़ को अपनी बात कहने का और सभी कंट्रीज यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे किसी को वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क। अभी अपन ने बात करी, अभी जो न्यू हेड बने हैं वॉल्कन बोजगिर बने हैं और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन खुद ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज चेंज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? आपके ऑप्शन है पुदुचेरी, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और असम। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर JNK वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कृषि उत्पादन विभाग के प्रस्ताव को कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के लिए अपना नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। तो प्रशासन इसलिए कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई गवर्नमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 को जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया उससे पहले यहाँ पर राज्यपाल शासन लग गया था और यहाँ पर राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। एक है ग्रीष्मकालीन, एक है शीतकालीन। सर्दी और गर्मियों में अलग अलग कैपिटल चलती है। पहले राज्य था पर 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और फिलहाल यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है नहीं। जब भी हालात सामान्य होंगे तो यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द होम फाइनेंस कंपनी विच लॉन्च्ड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम नेम्ड सरल। होम फाइनेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने सरल नाम की सस्ती हाउसिंग लोन योजना चालू करी है। आपके ऑप्शन है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिपको होम फाइनेंस लिमिटेड और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ICICI वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को वित्त देने के लिए एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना शुरू की है। लाभार्थी महिलाएं निम्न मध्य आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए। तो जिनकी भी आय 3 से 6 लाख रुपए होने वाली है ईयरली, उन फीमेल्स के नेम से ये लोन सैंक्शन किया जाएगा और सस्ते और आसानी से घर बना जा सके, इसलिए ये सेक्टर इसमें ये योजना चालू की है। चलते हैं कि उससे पहले देखते हैं, अगर अपन ICICI की बात करें तो फाउंडिंग यहाँ पे हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर 2 है यहाँ पे, एक है वडोदरा गुजरात के अंदर, एक मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर कॉर्पोरेट वाला है और वडोदरा के अंदर रजिस्टर इसका हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी जी अभी MD और CEO है और चेयरमैन है GC चतुर्वेदी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कुबाटेव बोरोनोव वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कुबाटेव बोरोनोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो आपका जो ऑप्शन है C किर्गिस्तान वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसलिए उन्होंने 15 जून को इस्तीफा दे दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पर किर्गिस्तान की तो कैपिटल है बिश्केक और प्रेसिडेंट है सूरोनबे जीनेबेकोव। प्राइम मिनिस्टर अपन ने देखा भी कुटाबेव जी और करेंसी चलती है सोम। इंडिया के पास में ही है ये कंट्री, छोटा सा कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच टीम हैज वॉन द 2019-20 कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट। किस टीम ने 2019-20 कोपा इटालिया फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? सबसे पहले तो कोपा इटालिया इटालियन नेम है, इंग्लिश में इसको इटली कप बोलते हैं। ये एक एनुअल कप है और इसको जीतने वाली टीम्स के पास आपके ऑप्शन है A जुवेंट्स, B मिलन जिसको अपन AC मिलन भी बोलते हैं बहुत बार, C इंटर जियोनल और D नापोली। तो ये आपका D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए फुटबॉल क्लब नेपोली ने 17 जून 2020 को गोल रहित ड्रॉ के बाद फाइनल में शूटआउट पेनल्टी पर जुवेंट्स को 4-2 से हराकर 2019-20 कोपा इटालिया कप जीता है। ये नेपोली टीम का है, ये कोपा इटालिया कप के लिए है। जुवेंट्स टीम की अगर बात करें तो इसके फेमस खिलाड़ी है रोनाल्डो जी और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा 13 बार मैक्सिमम ये कोपा इटालिया कप जीता है। ये इटली का एक एनुअल कप है जिसको 1922 में स्टार्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में।